असली या नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने? कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी न्यूज बनाते हैं वो अपनी जगह कई हद तक सही भी कहते हैं। जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली है सर। जो स्कैम वाले होते हैं, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर, डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे, अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ, इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है। 150 रुपया देगा। कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स को गुरु जी, महाराज जी, मेंटोर महाराज इसे कहकर बुलाते हैं। ऐसा लगता है कंपनी में भरोसा नहीं, आदमी में भरोसा है। वही जो आता है, हाँ जी गुड मॉर्निंग। हरमनप्रीत कौर ने जीतने के बाद सबसे पहले जाके अमूल मजूमदार के पैर पकड़े कि थैंक यू कोच कि आज हम ये जीत गए। तो भावुकता यहाँ भी है ना सर। कैसे भरोसा करें कि आपका सामान सही है? सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल है सर। अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया? नहीं, हमने नहीं ढूंढा, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें कितनी %, हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई? एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल पे, मैं बोलता हूँ। गरीब आदमी इन्वॉल्व है, इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना दिल खुश कर दिया। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे सफल होता है कि बहुत से लोग हजम नहीं करते। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो इंसान को उड़ने का हौसला देते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो इंसान की जड़ को काट देते हैं। सोशल मीडिया पर बीते कुछ महीनों में आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर कोई आदमी सूट बूट पहनकर आता है, वो बातें करता है जिससे आपके खून में उबाल आता है, आपको सपने दिखाता है, ये बताता है कि मेरे पास सैकड़ों करोड़ रुपए हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं। लेकिन क्या वो वाकई में सच है? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जुड़े तो करोड़ों लोग हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री मीम मटेरियल बन गई है। हमने भी कई सारे वीडियोस किए और कई सारे सवाल खड़े किए, तमाम टीवी चैनल्स ने खड़े किए। लेकिन फिर दूसरे पक्ष से एक राय आई कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो प्रत्यक्ष तौर पर हमने भी दिखाया, सारी दुनिया दिखा रही है। एक पहलू जो वो कहना चाहते हैं, और इसीलिए आज हमें लगा कि दूसरे सिक्के को भी लाते हैं उन कठिन सवालों के साथ जो हमारे मन में थे, जो हमने उठाए थे। और इसीलिए आज हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज हैं, AWPL जैसी तेज बढ़ती कंपनी के MD CEO हैं। और आज इनसे डायरेक्ट सेलिंग से लेकर MLM और हर वो सवाल हम पूछने वाले हैं जो हमने आपने देखे हैं, सुने हैं, हमारे मन में है और हमने उठाए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शुभंकर सर आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, ये मौका कठिन सवालों को लेकर है, और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग हो या MLM हो, पिरामिड इंडस्ट्री हो, चेन इंडस्ट्री हो, इन इंडस्ट्री को लेकर हमारे आम लोगों में एक धारणा बन गई है कि ये गरीबों को लूटने वाली इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जहां पर लोग सूट बूट पहनकर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवाबाजी करते हैं और सपने दिखाकर उनकी जड़ें खोद देते हैं, जिससे वो निकल नहीं पाते। तो शुभंकर सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये गरीबों को सपने दिखाने वाली इंडस्ट्री है, मैं बिल्कुल सही कहता हूं कि हाँ, हम सपने दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लूटने वाली इंडस्ट्री है, तो लूट को हम कैसे समझे? लूट का मतलब होता है जब कोई किसी व्यक्ति से कोई पैसा लेके उसका लॉस कर दे, उसको हम लूट कहेंगे। हमारी इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां लूट के नाम पे हम सर सपने दिखाने के नाम पे 54 और 50 पैसे तक नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जो भी उसे देते हैं, जो भी इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो किसी के पास भी जाती है तो उसको एक उत्पाद देती है, प्रोडक्ट देती है और प्रोडक्ट का प्राइस समझाती है, प्रोडक्ट समझाती है। तो वो व्यक्ति सपनों के पैसे नहीं देता सर, प्रोडक्ट के पैसे देता है। प्रोडक्ट उत्पाद खरीदने के बाद उसका मन करे तो डायरेक्ट सेलिंग करे, मन ना करे तो प्रोडक्ट यूज करे, अपने घर पे रहे, कभी भी डायरेक्ट सेलिंग ना करे। ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ हमारे कंज्यूमर हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिंग करना उसकी मर्जी है कि वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करे, नेटवर्क बनाए, कंपनसेशन प्लान में आए, पैसे कमाए, सपने पूरे करे या ना करे। तो हम इकलौती इंडस्ट्री है सर जो 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी नहीं लेते हैं किसी नहीं। तो यहां मैं आपको टोकूंगा, ये जो बीते कुछ समय में MLM के वीडियोस आए हैं जिसपे कई सारे टीवी चैनल्स ने फैक्ट चेक किया, जिसके वीडियोस कोरोना से तेजी से वायरल हो रहे हैं अगर मैं कहूं तो सोशल मीडिया भरा पटा है कि 1 महीने में 100 करोड़ कमा लिया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इनको देखे तो अंबानी जी शर्मा रहे होंगे। इस तरह की हवाबाजी चल रही है। इनमें और डायरेक्ट सेलिंग में क्या अंतर है?
ये जो वीडियो था सर, जिस व्यक्ति का था, जो भी उसने बोला, मैं कह सकता हूँ वो सफल व्यक्ति है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन एक्सप्रेस करने का ढंग उसका सही नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ 100 करोड़ का उसने टर्नओवर बताया था, जिसके उसने बाद में एक बड़े चैनल पे जाके प्रूफ भी दिए कि मैं 100 करोड़ का टर्नओवर करता हूँ, उस टर्नओवर में मेरा गवर्नमेंट को इतना जीएसटी जाता है, या मैंने ये कार खरीदी है, या मैंने ये मेरी लाइफ स्टाइल है, ये जिंदगी जीता हूँ। पर हम उसे कह सकते हैं वो एक सफल व्यक्ति है, तथ्यों के साथ सफल है, उसके पास सारे तथ्य, और हमने भी उसकी जांच पड़ताल कराई है। लेकिन उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना अपना सफलता, हर व्यक्ति कैसे एक्सप्रेस करता है ये उसके ऊपर होता है। सफल व्यक्ति अपनी सफलता को कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है, बहुत मोटिवेट हो जाता है। और हमारे यहाँ लोग सर, तकरीबन लोग जो सफल होते हैं और जब उन्हें सफलता मिल जाती है तो रियली वो इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि उस मोटिवेशन में कुछ वो भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। नहीं तो जैसे यही, मैं रवि शर्मा का नाम ले लेता हूं, आप नहीं ले रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूं, क्योंकि रवि शर्मा या बाकी लोगों पर यह आरोप लगता है कि ये जो हवाबाजी होती है, इसी हवाबाजी में गरीब आदमी फंस जाता है। ये जो कहा गया कि 100 करोड़ मैंने कमा लिए, देखो मेरे पास प्राइवेट जेट है, मेरे पास ये गाड़ियां हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, उसने ये नहीं कहा मैंने 100 करोड़ कमा लिया। हाँ, उसने ये भी ना कहा मेरे पास प्राइवेट, बट गाड़ियां तो दिखाई, वो सारी गाड़ियां, हाँ, गाड़ियां दिखाई, चार्टर दिखाया। नहीं, चार्टर नहीं दिखाया, 2-3 गाड़ियां हैं उसके पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। सर हम सपने दिखाते हैं, मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेमोनेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है, और वो एक 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है। सर वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूं कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूं। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं एडीसीआई का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो, उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही जो अनऑथेंटिक थी। ठीक है, हम अगर इसको सीरियस पे लाते हैं, मीम मटेरियल से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप कह रहे हो कि आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया है, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो एफटीसी के आंकड़े कह रहे थे कि इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान में होते हैं। बड़े लिमिटेड लोग हैं, जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बट जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है और उसके सपने टूट जा रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सर गलत बात है। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहां से निकालते हैं, इनको कौन निकालता है। सर नुकसान का मतलब होता है लॉस ऑफ माई मनी। नुकसान हो ही नहीं सकता, अगर मेरा पैसा का लॉस नहीं है तो मेरा नुकसान कैसा है। मैंने कहा यहाँ पर हम किसी को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सबसे पहले आप उत्पाद खरीदिए और इसका ये एमआरपी है, ये डीपी है, उसको पहले दिखाते हैं कि इसका ये प्राइस है। ऐसे भी नहीं कि उससे प्राइस छुपाते हैं या प्रोडक्ट छुपाते हैं। व्यक्ति खरीदता है, किसी का इंटरेस्ट होता है, वो काम करता है। काम करने में सर यहाँ बहुत मेहनत लगती है, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है, ट्रेनिंगें लेनी पड़ती है, दिन रात भागना पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत का काम है सर डायरेक्ट सेलिंग, तभी लोग यहाँ कैरियर बना पाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का। तो जो लोग नहीं बना पाते, वो जो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो वो उत्पाद खरीद के रह जाते हैं, लेकिन लॉस तो उनका नहीं हुआ सर। लॉस तो जब है जब किसी के मनी लॉस हो, किसी के पैसे का लॉस हो, तो मैं मानता हूं कि हाँ इंडस्ट्री ने लॉस दिया। सर मैंने, आपने मुझे जो 1 रुपया भी दिया उसका भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है, और यहां पर अगर आपने नेटवर्क बनाया और आपको पहली इनकम आई, वो आपका प्रॉफिट है। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है सर जो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट देती है। नहीं, बट जैसे इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा है उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज्यादा महंगा था, तो जो नीचे वाला आदमी है, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मजे में है, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा हो? सर आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें। शुभंकर सर, सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई हैं, और उसमें एक ही चीज है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का, ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे, और प्रोडक्ट का ही पैसा लेंगे।
दूसरी बात सर, पिरामिड का जो परसेप्शन है ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज द पिरामिड। सर पिरामिड होता है कि जैसे किसी के नेटवर्क में 2 लोग, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, और सबको अगर हम भरते हैं, सारों को 128 को भरते हैं, 264 को भरते हैं, जो सबको भर भर के जब इस तरीके से नेटवर्क बनता है तो लास्ट वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पिरामिड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑथेंटिक कंपनियां हैं उनका मॉडल पिरामिड का होता नहीं हुआ। तो जो काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। जो सर एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम, वो इसलिए बर्ड्स एक्ट आया। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन, ये इस पिरामिड मॉडल को यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो पिरामिड मॉडल होता नहीं, मतलब कैलकुलेटिव मैथमेटिकली प्लान होता है सर, मैथमेटिकली कैलकुलेटिव परसेंटेज बेस्ड प्लान, कि आपका इतना टर्नओवर आएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा तो इतना मिलेगा, और नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड तो तकरीबन के 100% मनी रोटेशन कंपनी यूज करती है। तो उसमें क्या होता है, जो लोग शुरू में 1-2 साल पैसा देते हैं, तो जो मनी रोटेशन कंपनी उसकी इनकमिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इनकमिंग होती है, 2 साल बाद ज्यादा लोग पैसा देने लगते हैं कि अरे हमें सबको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो फिर सर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग ज्यादा हो जाती है और कंपनियां भाग जाती है, तो नीचे वालों को पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज नहीं होता सर, नीचे और ऊपर वाला। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज होता, आपका टर्नओवर होगा तो आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पिरामिड मॉडल है। नहीं सर, मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, वो डॉक्टर मेरे यहां से 10 लाख के प्रोडक्ट खरीदता है, हर महीने बेच देता है। और जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मॉडल मैंने उसको दिया है कि इतने पीवी तुझे यहां डालने, इतने यहां डालने, इतने यहां डालने, तुझे इतना पैसा मिलेगा। सर वो बिना एक आदमी को जोड़े उतने ही पैसे कमाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उनके पीवी को प्लेस कर करके स्ट्रक्चर में। अब आप ये बताइए पिरामिड मॉडल कैसे हो गया? ये जो MLM या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीजों को लेकर थे। अब सर वो तो मैं कहता हूं तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गलत और सही का डिफरेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बात तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश यही थी कि तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि एक वर्ग वो भी है जो इस काम को कर रहा है, उनकी भी आवाज है और उनको भी पहुंचना चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ये सवाल है कि सपने दिखाने की बात हुई, अब अक्सर हम कहते हैं कि हमने कम समय में इतने करोड़ कमा लिए, डबल पैसा हो गया, पैसा बढ़ गया, या प्रोडक्ट जो था, जिसको हमने कहा कि प्रोडक्ट की वहां वैल्यू नहीं बताई जाती, प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है, प्रोडक्ट की जहां बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान है, चाहे वो लोग जोड़ने पर ध्यान हो या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है, और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका उसमें तो पैसे लेते होंगे ना, ग्रूमिंग के तो पैसे आते होंगे। ग्रूमिंग तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर, तो उसको 5,000 देने थे होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपए देता है, उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहां पर रहा, और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहां भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी ही है, आपको नेटवर्क बनाना ही है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उस पर काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है, जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे सबसे पहले, आपने कहा कि वो देखता है, हर व्यक्ति मुझे बताइए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता? ऐसा कौन व्यक्ति है? आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि मैं IAS बनूंगा, मैं IITian बनूंगा, मैं IIT JEE करूंगा, और वहां 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहां पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत।
अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं, मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है। इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर आपने क्या कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। और आपकी इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति का जो सफल है या जिसकी वीडियोज आते हैं वो मजाक के दृष्टिकोण से ही वायरल होते हैं। सर आप ये बताइए, आज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मजाक किसका नहीं उड़ाते? आनंद अंबानी की शादी का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके भी खूब मीम बनाए। और आपको बताता हूँ, आप ही की दुनिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, एक मजाक शो में जाते हैं और वो माँ बाप के संबंध का भी मजाक उड़ा देते हैं। तो मजाक उड़ाना सर हमारी इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने होते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है, कोई घर बनाता है तो वो वीडियो डालता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है, तो हम कहते हैं मजाक बनाते रहेंगे, हम जिंदगी बनाते रहेंगे सर, ये बनाते रहे आगे भी मजाक, हम जिंदगी बनाएंगे, मजाक बनाए। ठीक है, ये आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने की अच्छी लाइन बोली। बट फिर मैं एक कॉमन आदमी का सवाल पूछता हूं, एक आम इंसान जो आपको देख रहा है, गरीब आदमी जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, उससे मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें कितनी % हवाबाजी है, कितनी % सच्चाई है? हमारी इंडस्ट्री में सर हवाबाजी, मैं कहता हूं जो व्यक्ति अचीवमेंट लेता है सर, वो एक, मैं कई बार मिडिल क्लास बच्चा आता है, अपर मिडिल क्लास बच्चा आता है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी आता है, और वो भी एक अच्छा नेटवर्क बनाने में मेहनत करता है, दिन रात भागता है सर। यहाँ 1-1 महीना लोग घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं और उनका नेटवर्क बन जाता है। तो सर उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्किल्स तो उनके पास थी नहीं, ना स्टेज स्किल्स थी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो कई बार इमोशंस में कूद फाद भी कर देता है, जोर से ताली बजा देता है, जो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बोल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो इसलिए सर क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी सफलता 5 साल में, 10 साल में मेहनत करके मैं प्राप्त कर लूंगा, या मेरे सपने जो टूट चुके थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रोक नहीं था, मैं गरीब था, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे। उस एक्साइटमेंट में वो बोल देता है, ये बात मैं भी मानता हूं कि उसके अंदर वो इमोशन आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहां पर झूठ कुछ भी नहीं है सर। यहां पर एक आप ला देना सर, एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल में, मैं बोलता हूं कि इसने ये बोला इसके पास नहीं है, जो वो बोल रहा है उसके पास है, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, थोड़ा हवाबाजी कर दी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मैं ये बन गया। ये बात मैं मानता हूं, इसके लिए हमने भी गाइडलाइंस बनाई है। अब हम हर कंपनी को ठीक है, हमारे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किराया गाड़ी लेके हवाबाजी कर लेते हैं माहौल दिखाने के लिए, ऐसे लोग हमने देखे हैं, जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आम लोगों को लेकर, और इसलिए मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? आप कह रहे हो पिरामिड मॉडल नहीं है, फिर भी नए लोग भर्ती होती है, और नए लोगों में सक्सेस रेट कितना है आपका? सर हमारे यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनी या दुनिया में, मान ले अंबानी आज बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है, तो वो भी तो 1 लाख 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि सर सक्सेस क्या है, जितने वर्किंग हैंड ज्यादा होंगे आपका काम करेंगे, और जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके बिजनेस में, लोग अपना अपना समय देंगे, जितना टैलेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो टैलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, समय मल्टीप्लाई करने के लिए, और वर्किंग हैंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे उत्पाद खरीदें, उन्हें पसंद करें, और सर बेचे ना, शेयर करें। अगर उत्पाद अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारी इंडस्ट्री को सेलिंग स्किल्स नहीं, सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता, शेयरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसी काम के लिए अंबानी अरबों खरबों की तनख्वाह बांटता है, या बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बांटता है। हमारी इंडस्ट्री में वो पैसा, जो मीडिएटर्स का पैसा था, जो होलसेलर का पैसा था, स्टॉकिस्ट का पैसा था, रिटेलर का पैसा था, वो पैसा हम इन लोगों को दे देते उसी कंपनसेशन प्लान के अंदर, कि भाई वो पैसा जो हम दुनिया को दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे थे, वो हम आपको दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल मॉडल ये है, नए लोगों को भर्ती करना हमारा मॉडल नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग हुआ या MLM हुआ, इसमें प्रोडक्ट के बारे में हमने जितने वीडियोस देखे बड़ी कम बातें होती हैं। ज्यादा बातें जो होती हैं वो मोटिवेशन की आती हैं, या मार्केटिंग पार्ट जो है वो बड़ा ज्यादा होता है। प्रोडक्ट इसमें कहां रह जाता है?
सर हमारी इंडस्ट्री का बेस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। मैं रीजन बताता हूँ। आज आप किसी भी दुकान से, रिटेलर से कोई प्रोडक्ट लो और आपको अच्छा ना लगे, आप क्या करोगे? कंज्यूमर में जाकर उसकी कंप्लेन कर दोगे। एक आदमी ने कंप्लेन करी, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ता है कि अगर एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा नहीं बनाया, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया वो नहीं दिया, वो क्वालिटी नहीं दी, एक प्रोडक्ट खराब देने से एक बंदा बात करता है तो 10 लाख लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। तो हम तो सबसे ज्यादा क्वालिटी कंसर्न लोग हैं सर। हमारे प्रोडक्ट आप भी यूज करके देखना। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, हमारे प्रोडक्ट ज्यादातर पूरे अपर क्लास के लोग यूज करते हैं, हाई क्लास के लोग यूज करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एम्बे के प्रोडक्ट आप देखोगे तो हर बड़े घर में मिलेंगे, उनका न्यूट्रलाइट आपको हर घर में मिलेगा। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट आपको हर बड़े घर में मिलेंगे, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको हर घर में मिलेंगे। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां, तभी चल पाएंगी सर। क्योंकि हमारा तो रिश्तेदार के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है, उसको प्रोडक्ट देना है। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो कल डंडा लेके भागेगा, भाई मेरे को पागल बना दिया। तो हमारे साथ काम कौन करेगा सर? हम तो 100% लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। फिर लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये आम लोगों के लिए टिकाऊ मॉडल है? 100% सर टिकाऊ मॉडल है। आज इसके अंदर एजुकेटेड लोग आ रहे हैं सर, पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे, जो 25-30 हजार वो तो इसलिए आ रहे हो कि बीटेक एमटेक वाले सब बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में, उनको नौकरी नहीं मिलती कहीं तो ये पे। अच्छी बात है ना सर, हम रोजगार दे रहे हैं। आप ये बात तो आज आप भी मान गए ना, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री भारत के अब अंदर। आप इंस्टेंट ऑफर दिखा रहे हैं कि एक इंस्टेंट सपना कि आप आइए यहाँ हमारे साथ काम कीजिए, देखिए फलाना आदमी करोड़पति बन गया, तब आप भी बन जाएंगे। नहीं देखो सर, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से रिलेट करना पड़ता है। आज शाहरुख खान को देख के पूरी बहुत लोगों ने मेहनत करी और शाहरुख खान तो नहीं बन पाए, पर उस कहीं ना कहीं आसपास पहुंचे। और सब नहीं बन पाए, पर कुछ तो बने। दुनिया में आइडल तो सर किसी ना किसी को बनाना पड़ता है कि इस मॉडल में काम करके ये व्यक्ति बड़ा बना। तेंदुलकर को फॉलो करके दुनिया ने क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया है, सेल्फ स्टोरी में, कि भाई मैं तेंदुलकर को फॉलो करता था। हम भी वो मॉडल दिखाते हैं कि देखो ये आदमी बड़ा बना, ये भी आपके जैसे परिवार से था, ऐसी गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन आज देखो ये इतने लाख रुपए महीना कमाता है, इसने ये गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो वो हम दिखाते हैं, उसी से तो आदमी रिलेट करता है यार कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर हम झूठा सपना नहीं दिखाते और सपनों के एवज में 1 रुपया किसी से नहीं लेते। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा होता है? सर हमारा जो भी, क्योंकि ये एलिगेशन भी जितना हमने पढ़ा लिखा समझा जाना उसमें ये होता है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा महंगा होता है और दबाव होता है, जो नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते उसका रीजन यही होता है कि प्रोडक्ट महंगा होता है। वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, बेचने में उनकी हालत खराब होती है। देखिए सर, हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट, जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, या कोई मसाले हो गए, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। आप पक्का रिसर्च करना हमारे पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे सब सिमिलर प्राइस के हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस है उससे सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर R&D बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो डेमो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको सिर्फ आप बात करके नहीं बेच सकते। क्योंकि सर एक चीज अगर बाजार में 200 की मिल रही है और एक डायरेक्ट सेलर जाके उसे 600 की बेच रहा है, तो वो जब भी बेच सकता है जब उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, इसमें क्या डला है, क्या पेटेंट इंग्रेडिएंट डला है। आज जैसे कुरकुमिन है सर, आप बाजार के कोई रिटेलर आपको कुरकुमिन नहीं समझा सकता, KSM 66 नहीं समझा सकता कि अश्वगंधा का KSM 66 क्या पेटेंट है, ये क्या काम करता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, हम उनके प्राइस होते हैं, लेकिन सर प्राइस छुपा के थोड़ी देते हैं हम। प्राइस तो ओपन देते हैं, इतने का तुझे खरीदना है खरीद, नहीं तो मत खरीद। प्राइस हम छुपाते थोड़ी है कि पहले खरीद ले बाद में पैसे लेते हैं। बट जैसे जो नीचे वाला आदमी, यही जो फेलर का आरोप लगता है उसी बात को लेकर लगता है कि जो नीचे वाला आदमी है, जो जुड़ गया, वो बेच ही नहीं पा रहा फिर सर, इसलिए वो फेल हो गया। नीचे ऊपर पे जोर ना दे, यहाँ नीचे ऊपर का बिजनेस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं नए आदमी की बात कर रहा हूँ, जो नया आदमी आया जिसको आपने कहा कि ये धंधा, ये सामान बेचाओ, अब वो नहीं बेच पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है ये महंगा हो गया है और उसे समस्याएं आ रही हैं बेचने में। उसे उसलिए आती है सर क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा कि ये क्यों महंगा है, भाई अगर ये पेस्ट है तो महंगा क्यों है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन है तो महंगा क्यों, आखिर इसमें क्या डला है। सर आप समझते हैं कि प्रोटीन 40% भी डलता है प्रोटीन के डिब्बे में, 80% भी डलता है। 80% प्रोटीन वाला डिब्बा महंगा होगा, 40% वाला कम होगा। अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट भी आता है और उसमें से KSM 66 निकल के आता है। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा लेंगे वो सस्ती होगी, KSM वाली लेंगे तो महंगी होगी। हल्दी आप नॉर्मल लेंगे तो सस्ती होगी, जिसमें कुरकुमिन का परसेंटेज 2% है, और एक हल्दी है जिसमें परसेंट 18% है तो महंगी होगी। वो उसे बताना पड़ेगा। देखिए सर, यहां पर इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रोडक्ट डेमो करने पड़ते हैं, तब एक आम कंज्यूमर समझता है हाँ यार ये चीज महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें ये डला हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आयुर्वेद की कंपनियां हो या नॉर्मल जो हम सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, वो हमारे बाप दादा भी यूज कर रहे थे। उन कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, FCCI उनको देखती है,
हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग फिर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया है, एफएसएसआई है हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। अब मैं आपको बताता हूं सर कि ये जो इंडस्ट्री आई थी ना, जब आई थी 1883 की बात मैं कर रहा हूँ, 1883 की बात, तो ये स्किन प्रोडक्ट को लेके आई थी कि स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने थे इनको और वो लोगों तक पहुंचाने थे। 1883 में आके पहला जो रेगुलेशन आया 1972 में आया अमेरिका के अंदर। फिर एक कंपनी आती है एमवे कंपनी, न्यूट्रास्यूटिकल को सर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी पूरे वर्ल्ड में। जब लोग जानते नहीं थे कि न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी में क्यों जरूरी है, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, लोग नहीं जानते थे ना, ये इंट्रोड्यूस किया एमवे ने। तो वो प्रोडक्ट सर कॉस्टली बने थे, रिसर्च ओरिएंटेड बने थे। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में सर इसलिए नहीं बेच सकते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर आज कोई ए कंपनी एक एलोवेरा 100 रुपए का बेच रही है तो बी कंपनी को भी मेडिकल स्टोर पे 100 ही रुपए का एलोवेरा बनाना पड़ेगा। 300 का बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? रिटेलर रखता ही नहीं है कि भाई वो 100 का दे रही है, मैं तेरा 300 का क्यों रखूं। तो प्राइस की जो वार है, प्राइस कॉम्पिटिटिव वार है, वो ट्रेडिशनल में हमारे यहाँ नहीं। हम कुछ भी बना सकते हैं सर। आप बोलो कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश बना दो, मैं 1 लाख का च्यवनप्राश बना के आपको दे सकता हूँ। और क्यों बनाए, इसमें कितनी स्वर्ण भस्म डली है वो भी आपको बताऊंगा। पर वो 1 लाख में प्रूव कर दूंगा कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश है। लेकिन वो 1 लाख का च्यवनप्राश दुकान पे मैं किसी भी दुकान पे रख के नहीं बेच सकता। नोबडी कैन एक्सेप्ट। बोला यार 200 के च्यवनप्राश मैं तुम्हारा 1 लाख का क्यों रखूंगा, क्यों रखेगा मेरा? उसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाला क्या है, और मैं क्यों बेच रहा हूं इतने का। हमारे गोयल साहब बेच रहे हैं 1.5 लाख का च्यवनप्राश। बिक रहा है ना सर 1.5 लाख का, लेकिन वो इसलिए क्यों कितना बिक रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाए और बना रहे हैं दबा के वो, तो इसका मतलब शायद बिक ही रहा होगा। अब बिक रहा होगा नहीं बिक रहा होगा वो तो गोयल साहब जाने, लेकिन 1.5 लाख का च्यवनप्राश तो बनाया ना। हाँ, खिलाया नहीं उन्होंने, हमें लेकिन दिखाया था। वो 1.5 लाख का लेकिन वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे नहीं बिक सकता। क्यों बेचेगा नहीं, रिटेलर ही नहीं बेचेगा, क्योंकि रिटेलर के पास 50 कंपनियों के च्यवनप्राश है, वो सब 250-300 के रेंज में है। तो 1.5 लाख का वो रखेगा नहीं सर। सबसे पहली बात तो अगर उनको भी बेचना होगा तो अपने सेल प्लेटफॉर्म से बेचेंगे। यही कहे सर डायरेक्ट सेलिंग। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने, प्राइस की वार में नहीं फंसना, क्वालिटी वार में फंसना है, तब हमारा मॉडल है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आप सर आप यूज कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना एक पॉडकास्ट कि यार मजा नहीं आया। किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे सर। भारत में कौन कौन से डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं? सर एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, आरसीएम है, शॉपनेट है, दारजुब है। आरसीएम रवि शर्मा वाली? हाँ 25 साल पुरानी है सर, अच्छी कंपनी है। उसकी सर उसकी तो मैं आपको बताऊं बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है। उस कंपनी ने इतनी रिसर्च करी हुई है। अगर बाजार में साबुन 50 की है तो उसकी 35 रुपए की है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। आप भी कह रहे हो उसका प्रोडक्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। अब जैसे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे महंगे प्रोडक्ट है, 100% महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा पेस्ट जिसने भी कर लिया उसने कम से कम पूरी जीवन दूसरा पेस्ट को हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमारा पेस्ट महंगा है। लेकिन जब क्यों महंगा है, उसमें कितना लौंग का तेल है, कितना हमने डाला है, दांतों को क्या देता है, ये हम प्रूफ करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अब देखो, आपकी एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो, आदमी को कन्विंस करना आता। आप मुझको भी कोशिश कर रहे हो कि अपने कन्विंस वाले जाल में रख लो, लेकिन मैं क्योंकि हूं पत्रकार तो फिर पूछता हूं एक आम आदमी का सवाल कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। इस देश में इतनी गरीबी है, फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने क्या जरूरत थी? वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आते, उनके पास तो और रिसोर्सेस थे, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, तो वो धंधे क्यों नहीं हाथ लगाए? वो अपना क्यों अलग सामान बेच रहे हैं? देखिए सर, अगर हमारी अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर ऑल है, आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए, हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट के डेमो करने पड़ेंगे। आज इस गांव जाना है, कल उस गांव जाना है। अगर किसी में इतनी हिम्मत, इतनी जील है तो आके काम करे। देखिए सर, हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता, हर आदमी टीचर नहीं बनता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं बनता। हर व्यक्ति के ड्रीमर हर व्यक्ति नहीं होता। जो ड्रीमर हो और उसको इंप्लीमेंट करे, वो मेहनत करे, वो जज्बा जिसके अंदर हो। सर हम भी अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, हम खुद कहते हैं नहीं करते, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ भी काम नहीं करते। प्रोडक्ट यूज करेंगे, महीना 2 महीना हमारे ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे, फिर बोले हमारे बस की नहीं है। क्योंकि सर रातों को जागना, धूप में जलना, सर्दी में ठिठुर के काम करना, घर छोड़ के घर से दूर रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो सभी अमीर बन जाएंगे सर, तो फिर अमीर बनने वाले की क्या वैल्यू रहेगी? तो कैसे भरोसा करें कि आपका सामान सही है?
जैसे मान लो आप गांव में आप गए, तो यूज करने में तो खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, 2-4 बार लेना पड़ेगा। आप एक बार में पता महंगा है, अब 100 रुपए वाला 500 में दे रहे हो, हम क्या ही यूज करें आप? एक बार में पता चल जाता है सर, यूज करके पता चल जाता है। अब मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सर, किसान से ज्यादा ऑनेस्ट तो कोई नहीं है। आज इतने चैनल पड़े, जैसे सोशल मीडिया पे मीम्स बन सकती हैं, इतनी वायरल हो सकती हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल हैं सर। वो भी हमें देखने चाहिए कि कितने लोग बताते हैं। और कंज्यूमर, मैं चलो सर मैं दावा करता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, कैंसर ठीक करता है, मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, झूठ बोल रहा हूं। और मैं ये दावा जीवन में नहीं करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट से कैंसर ठीक होता है, मेरे प्रोडक्ट से लीवर साइरोसिस ठीक होता है, या मेरे प्रोडक्ट से किसी को बे औलाद को बच्चा हो सकता है। एज ए कंपनी मैं दावा नहीं करता, लेकिन जिस कंज्यूमर ने लिया है वो दावा कर रहा है और वो अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहा है, उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? सर आपके यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप रिजल्ट उन्होंने डाले जो। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, उसमें वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हम तो मना कर रहे हैं नहीं होता सर, मैं मना कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं नहीं होता कैंसर ठीक हमारे प्रोडक्ट से। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। हम कह रहे तो हम तो बोल ही रहे नहीं होता सर, वो कह दिए थे, हम तो मना कर रहे हैं। उनके भी लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक हो रहा कोविड में, और उसके बाद डांट सुप्रीम कोर्ट तक तो हम तो मना कर रहे हैं नहीं होता सर। हाँ। लेकिन जो कंज्यूमर कह रहा है उसको कैसे चुप कराओगे आप? कैसे मानो कंज्यूमर है कि आप ही का आदमी है? अब उसकी रिपोर्ट देख के मानेंगे, उससे फोन करके माने, उससे बात करके, उसके डॉक्टर की रिपोर्ट देख के मानेंगे, जहां उसका इलाज चल रहा था वो देख के मानेंगे। तो अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया? नहीं, हमने नहीं ढूंढा। हाँ, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, तो भाई वो आप ही का इलाज हुआ ना, आपके दवा खाया। नहीं, हम तो दावा नहीं कर रहे ना। अरे भाई अब फिर वही बात, कहां इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात यहाँ बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की, यहाँ बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की। अगर ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, रिसर्च पे बनाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, उसमें अच्छी चीजें डाली जा रही हैं, तो वो प्रोडक्ट कुछ भी कर रहे हैं और कस्टमर रिव्यू होता तो अमेरिका से लेकर रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब ना बना लेते हैं सर कि कैंसर ठीक हो गया। सर मैं रशिया जापान की बात कर रहा हूँ, एक ट्रेवो कंपनी है। अब जाके रशिया से कहीं खबर आई थी कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है, उसको भी दुनिया यकीन नहीं कर रही अभी कि सही हो गया। सर आपने अभी सुना भी होगा कि नेचुरोपैथी में जा जाके लोग कितने ठीक होते हैं, भूखे रह के लोग कितने ठीक होते हैं। इस हब्स को लेके क्या फायदा होता है? हर देखो आप अपनी पावर को, खासकर आयुर्वेदा को तो हम नहीं भूल सकते। भारत में 5000 साल पुरानी पद्धति है, बहुत सी ऐसी चीजें सर मान रहे हैं ना। कुरकुमिन का पेटेंट लिया ना अमेरिका ने, बायोपुरिन का पेटेंट अमेरिका ने लिया, KSM 66 का पेटेंट अमेरिका ने लिया। आपके सारे हब्स का पेटेंट तो अमेरिका ने इसलिए तो लिया, उसको पता ही ना हब्स में ताकत है। नहीं, ये तो बात दुनिया जानती है, ताकत हम कहां मना कर रहे हैं कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कह देना कि फलाना बीमारी ठीक हो गई, या जो आप दावों को अप्रत्यक्ष तौर पर सामने रख के अपने आप को छिपा ले रहे हो, ये थोड़ा अतिशयोक्ति लग रहा है। नहीं, हम छुपा नहीं रहे सर। अभी क्या है ना, हमारी इंडस्ट्री में भी और वैसे बाहर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी अब क्या रिसर्च होने लगी है। जब तक ह्यूमन ट्रायल नहीं होंगे सर, ह्यूमन रिसर्च नहीं होंगे, तो कोई भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए हम भी दावा नहीं कर रहे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि लोग ऐसे प्रोडक्ट लेकर ये क्लेम करते हैं सर ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। हम भी हैरान हो जाते हैं कि यार हमने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया, इन प्रोडक्ट से तुम कैसे ठीक हो? अरे लोग तो भी कहते हैं फलाने बाबा के पास जाओ तो वहां ठीक होता है सब। नहीं सर, बहुत सारे बाबा इस देश में हम जानते हैं ना, हम बहुत लोग का पॉडकास्ट किए हैं कि जिनके यहाँ जाओ तो कहते हैं सब ठीक हो गया। नहीं, वो लोग और लोग दावा भी करते हैं सर। दावा कहना और प्रूफ करना अंतर है। अरे भाई वही लोग वो भी कह रहे हैं, वही लोग वो भी कह रहे हैं कि देखो हम नाच रहे थे, या आजकल वो पंजाब में चलता ऊ लाला लाला वाला कि खड़ा हो गया लड़का। ऐसे नहीं सर, हमारे तो क्या है कि कोई रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आपका थायराइड पहले ज्यादा था, कम हुआ, तो रिपोर्ट बता रही है सर। आपका कोलेस्ट्रॉल पहले ज्यादा था, आप कम हुआ, तो आपकी रिपोर्ट बता रही है। ये तो मतलब मैं उनकी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो हेल्थ वेलनेस पे काम कर रही है। और भी हमारे सर्विस पे भी काम करती है हमारी कंपनियां नॉर्मल होम केयर पे भी काम करती है, हमारी कंपनियां स्किन केयर पे भी काम करती है। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, बाकी सब तो मैं डाइजेस्ट कर पा रहा था, ये कैंसर वाला बच्चा वाला थोड़ा सा मेरे को डाइजेशन नहीं आ रहा है। तो सर इसके लिए मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर जितने लोगों ने डाल रखा, आपकी पूरी टीम उनसे बात करे और पूरा उनका रिसर्च कर ले। और अगर आपको एक भी कंज्यूमर का गलत आ जाए, जो मैं लिंक दूंगा कि भाई ये बिल्कुल झूठ था, ये पैसे देके कराया गया, सर आप एक्सपोज कर देना। हमको दिक्कत नहीं है, बस आपकी ध्यान है कि आपको दिक्कत ना हो जाए। एक्सपोज कर देना, मैं खुद कह रहा हूँ सर, आप कर देना ना एक्सपोज। मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस आम आदमी के पास जाके देखना कि अगर ये वीडियो उठा के काट के मैं देश के सारे अथॉरिटीज को टैग कर दूंगा। तब वो जब आपके पास तथ्य होंगे तब। नहीं कि दावा किया जा रहा है लोगों की तरफ से, आपका नाम ही नहीं रहा, लोग आपकी चीज लेकर लोग दावा कर रहे हैं। मेरी चीज लेकर नहीं, किसी भी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट लेकर लोग दावा कर रहे हैं कैंसर ठीक हो गया। लोग दावा कर रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं। तो लोग तो दावा और उसको वेरीफाई वो कर दे। हाँ कर दे सर, कोई बात नहीं, कर दे। बिल्कुल रिजल्ट के साथ करे, रिपोर्ट्स के साथ करे, कहाँ ट्रीटमेंट चलता था उससे करे, देख लो, मतलब ऐसा ना हो देने पड़ जाए। कोई बात नहीं सर, अगर हम गलत होंगे तो देने पड़ जाएंगे। ठीक है। क्या इसमें क्लैरिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग में? मान लो मैं एक नया बच्चा हूं, मेरे को आपका हिस्सा बनना है,
मेरा कितना खर्चा आएगा ट्रेनिंग पूरा होते होते, एवरेज खर्चा कितना आता है? सर ट्रेनिंग का तो कोई खर्चा आता अरे नहीं। भाई ट्रेनिंग नहीं, वो होटल या उधर उधर, नहीं वो तो सर जब आपका इंटरेस्ट है। ये तो वैसे जैसे मेरे को एप्पल वाला देता है कि आपका पहले 3 महीने का म्यूजिक फ्री है, लेकिन आपको 2000 रुपए का ये लेना पड़ेगा, नहीं, तब फ्री दूंगा मैं। ऐसा सर मैं बताता हूँ, अगर देखिए इसका मॉडल क्या है कि हम आके आपको प्रोडक्ट देंगे, आप यूजर नहीं, मैं एक रैंडम इंसान कह रहा हूं, आपको ज्वाइन करना चाहता जो। नहीं ज्वाइन तो मुझे जिसने प्रोडक्ट लिया वो मेरे से अपने आप ही जुड़ गया। अब उसे काम करना नहीं करना वो उसकी चॉइस है। बहुत से लोग हैं सर, जैसे बहुत सारे जैसे सरकारी जॉब में होते हैं, वो नहीं करते काम, वो कहते देख यार हम तो बढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे यूज करेंगे, बात खत्म, हम प्रचार नहीं करेंगे। अब जो प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रचार ही नहीं करेगा, रिजल्ट शेयर नहीं तो करेगा, मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, अब मैं आपसे जुड़ गया, अब यहां से आगे मेरा काम कैसे बढ़ेगा? आपका काम, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, उस प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको यूजेस किए हैं उसको शेयरिंग करेंगे अपना एक्सपीरियंस, अगर वो लोग भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपके नेटवर्क में शामिल होंगे तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट लेके अगर आपने आगे प्रमोट नहीं किया, सब खत्म। और कोई कमिटमेंट कंपनी नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अंदर साफ साफ है। आज 11 स्टेट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, 11 स्टेट ने हमारे रूल्स निकाले हैं। हर स्टेट हमें वॉच करता है कि ये कंपनी कैसे काम करती है। आप ये कमिटमेंट ही नहीं कर सकते कि इतना लगा इतना मिलेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियां करती हैं जो क्रिप्टो पे काम कर रही हैं। मैं तो सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हम तो 25-25 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनकी ये चीजें चलो मीम बन गया, लेकिन आप इतने जिम्मेदार चैनल हो, आप ये देखो कि क्रिप्टो का खेल कर करके, ये मॉडल पिरामिड मॉडल यूज कर करके आज कोई दुबई मलेशिया बैठे कम से कम देश के 50-50 हजार करोड़ रुपए लूट के, उनके बारे में भी तो बात किया करो सर। कभी अच्छा लगेगा हमें भी कि वो लोग जिन्होंने पूरा देश ही लूट लिया, गरीब आदमी ने जमीन मकान दुकान सब बेच के पैसा लगाया कि तुझे 3 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 6 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 12 महीने में डबल मिलेगा, और सब आज दुबई में कोई 1 लाख करोड़ का मालिक है, कोई 50,000 करोड़ का मालिक है। ऐसी ऐसी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं। वो है सर अनइथिकल। वो मॉडल नाम लेते हैं MLM नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने हमें बदनाम कर रखा है। हम तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेस इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। विदाउट प्रोडक्ट सेल आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई कमिटमेंट। मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, मैंने 2 आदमी को बेच दिया, उसने 2 आदमी को और बेच दिया, फिर उसने 2 आदमी को और बेच दिया, मेरा इसमें क्या मुनाफा है? वो एक मॉडल होता है सर, मैथमेटिकली, वही समझना चाहता हूं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन रेमिनेशन मॉडल होता है।